हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है 2010 में आई एक कॉमेडी एडवेंचर मूवी लैंड ऑफ द लॉर्ड्स की स्टोरी। मूवी की शुरुआत में हम रिक मार्शल नामी एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने हाल ही में एक टाइम ट्रैवल का एक्सपेरिमेंट किया था, यानी एक ऐसी मशीन बनाने का दावा जिसके जरिए इंसान किसी दूसरे प्लेनेट पर जा सकता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो पाया और इस वजह से इसका लाइव टीवी शो में मजाक बनाया जाता है, जिसके बाद गवर्नमेंट ने रिक मार्शल को इसके ओहदे से हटा दिया। अब हम 3 साल बाद का वक्त देखते हैं जहाँ रिक आजकल एक स्कूल टीचर की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जहाँ वो बच्चों को टाइकॉन एनर्जी के बारे में बता रहा होता है, जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इंसानों को दूसरे प्लेनेट पर बिजली की रफ्तार से भी तेज पहुंचा सकती है। इस टाइकॉन एनर्जी के जरिए एक ऐसा एम्पलीफायर बनाया जाएगा जिसे कोई भी टेलीपोर्ट होकर टाइम ट्रैवल कर सकता है। और तभी रिक के पास होली नाम की एक लड़की आती है जो कि एक डॉक्टर थी और एक मार्शल की बहुत सी किताबें पढ़ चुकी थी। और कोई दूसरा यकीन करे ना करे, लेकिन इसे यकीन था कि रिक मार्शल टाइकॉन एनर्जी के एक्सपेरिमेंट पर जरूर कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए होली अपने पास मौजूद एक फॉसिल स्टोन को दिखाती है जो कि 300 साल पुराना था। अगले दिन होली जब दोबारा रिक से मिलने आती है तो इस रात रिक पूरी रात सो नहीं पाया और इसने वो एम्पलीफायर बना लिया था जिसे वो पहले नहीं बना पाया। और अब होली मार्शल के साथ इस एम्पलीफायर को इसी जगह लेकर जाती है जहाँ से इसे वो फॉसिल मिला था। ये एक ऐसी गुफा थी जहाँ पर सियाह घूमने आया करते थे और फिर ये दोनों इस जगह के अंदर के साथ इस गुफा के अंदर जाते हैं। यहाँ पर मार्शल जब अपने एम्पलीफायर को स्टार्ट करता है कि कोई इसे सिग्नल भेजे कि तभी पूरी गुफा में जलजले आने लगता है और पानी की बड़ी बड़ी लहरों के साथ ये गुफा के अंदर चले जाते हैं। और जब इन सबको होश आता है तो वो एक रेगिस्तान में होते हैं, जिसका मतलब वो टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी दुनिया में जा चुके थे। और अब ये देखकर मार्शल अपने कैमरे के साथ वहाँ की हर एक चीज को रिकॉर्ड करने लगते हैं और तभी इन्हें दूर बंदरनुमा 3 इंसान दिखाई देते हैं, जिनमें से 2 बंदर तीसरे को मारने वाले थे। इसलिए ये तीनों मिलकर इस बंदर को बचा लेते हैं। इस बंदर का नाम चाका था। और फिर ये सब चाका के साथ जब थोड़ा आगे जाते हैं तो सीधा जमीन के नीचे एक बंदी गार में गिर जाते हैं जहाँ हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां थी। और तभी जमीन से शाखें निकलने लगती हैं जिससे वो छत के साथ लटक जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ इन्हें खाने डायनासोर भी आ जाता है, लेकिन ये किसी भी तरह इन शाखों को तोड़कर भागने लगते हैं। अब मार्शल के मुताबिक टीरस का दिमाग अखरोट की तरह होता है, यानी वो कुछ ज्यादा सोच समझ नहीं सकता था। लेकिन ये सिर्फ मार्शल का अंदाजा ही था और डायनासोर जम लगाता हुआ इन पर हमला कर देता है। लेकिन खुशकिस्मती से सामने एक गार थी जिससे वो डायनासोर से जान बचाकर इसमें घुस जाते हैं। फिर यहाँ चाका सबको अपनी कहानी बताता है कि कैसे प्यार के जुर्म में इसे रियासत से निकाल दिया गया था। और यहाँ पर विल का झगड़ा भी मार्शल से हो जाता है क्योंकि इसके एम्पलीफायर की वजह से वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुके थे और साथ में उन्होंने एक डायनासोर से भी पंगा ले लिया है। अब अगले दिन मार्शल के कैमरे की चार्जिंग भी खत्म होने वाली थी और इनके पास खाना भी नहीं होता, जिस पर चाका इनके लिए खाना लाता है। लेकिन इसमें चूंटियां निकलने लगती हैं। मार्शल गुस्से में गार से बाहर निकल आता है जहाँ इसे दूर एक रोशनी दिखाई देती है और इसे विजन आते हैं जिसमें एक एलियन इसे मदद के लिए बुला रहा था, जिसको देखने के बाद मार्शल इस रोशनी वाली जगह की तरफ भागता है। विल और होली भी इसके पीछे जाते हैं। फिर वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी मगर खतरनाक भी। इसलिए चाका इन्हें बार बार को समझाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वो सब इसकी बातों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ क्रिएचर जैसे एलियन आकर इन्हें घेर लेते हैं, जिससे जान बचाने के लिए ये एक शीशे के बने एक दरवाजे में छुप जाते हैं जहाँ मार्शल के सामने विजन वाला एलियन होता है। वो मार्शल को देखते ही इसकी पहले तो तारीफ करता है और फिर बताता है कि इसके बॉस ने इसे यहाँ कैद कर रखा है और वो अब तुम्हारी दुनिया पर हमला करने वाला है, इसलिए अब तुम्हें किसी भी तरह मेरे और अपने प्लेनेट को बचाना होगा, इसलिए तुम मुझे वो एम्पलीफायर ला कर दो। अब ये सारी बातें सुनने के बाद मार्शल खुद को स्मार्ट समझ रहा था कि कैसे इससे एलियन मदद मांग रहे हैं, इसलिए मार्शल हामी भर लेता है। लेकिन होली और विल इस एलियन पर बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मार्शल अब किसी भी तरह एम्पलीफायर को ढूंढना चाहता है और तभी ये सब चलते चलते एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं जहां 2 बड़े बड़े डायनासोर्स इनके पीछे पड़ जाते हैं, जिस पर ये सब अपनी चप्पलों को छोड़कर दुम दबा कर भागना शुरू कर देते हैं। और तभी मार्शल एक नाइट्रोजन सिलेंडर के जरिए एक डायनासोर को उड़ा देता है जिसके पेट से मार्शल का एम्पलीफायर निकलता है। लेकिन इससे पहले कि मार्शल इसे उठा पाता, एक उड़ने वाला डायनासोर इसे उठा कर ले जाता है। अब ये सब इस डायनासोर का पीछा करते हुए इसके घोंसले तक पहुंच जाते हैं जहां वो एम्पलीफायर डायनासोर के अंडों के बीच रखा हुआ था और इसमें म्यूजिक भी चल रहा था। अब मार्शल हिम्मत करके अंडों के बीच से गुजरता हुआ एम्पलीफायर को उठा लेता है। अब एम्पलीफायर मिलने की खुशी में ये सब बहुत इंजॉय करते हैं और मार्शल, विल और चाका पी कर सो जाते हैं। और होली एक गार के अंदर जाती है जहाँ इसे इस एलियन के बॉस का होलोग्राम मैसेज मिलता है, जो कि कह रहा था कि इस एलियन ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है और मैंने किसी को भी कैद नहीं किया और वो एलियन खुद ही इंसानों की दुनिया पर हमला करना चाहता है।
ये सब सुनने के बाद होली मार्शल और विल को बताने जाने वाली थी कि तभी एलियन इसे पकड़ लेते हैं और वो होली को एक जलती आग के ऊपर बांध देते हैं। दूसरी तरफ मार्शल, विल और चाका भी नींद से उठ चुके थे और होली को ढूंढते हुए इसी कार में आ जाते हैं। और होली को बचाने के लिए मार्शल इन सभी एलियन को इस आग में धकेल देता है और होली को इस पिंजरे से आज़ाद करवा लेता है। फिर वो सब इस एलियन के पास जाते हैं जिसने ज़मीन पर जाने वाला रास्ता ओपन कर लिया था और अब मार्शल और इस एलियन के दरमियान फाइट होती है, जिसके दौरान ही एक क्रिस्टल टूट जाता है और वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद होने वाला था। जिस पर मार्शल होली को लेकर दरवाजे से बाहर निकलने के लिए इसकी तरफ जाते हैं, लेकिन विल इस एलियन को पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने यहीं पर रहने का प्लान बना लिया है। वैसे भी मेरी इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं थी और अब मैं इस जगह अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करूँगा। इसके बाद मार्शल और होली वापस दुनिया में चले जाते हैं और विल चाका के साथ इसी की रियासत में बस जाता है। अब फ़िल्म के आखिर में मार्शल फिर से इसी एंकर को इंटरव्यू दे रहा होता है, लेकिन इस बार मार्शल के पास टाइम ट्रैवल के पक्के सबूत थे जिससे कि वो बता सकता था कि किस तरह इसने दूसरे प्लेनेट पर सफ़र करके आया है और सबूत के तौर पर वो डायनासोर का एक अंडा भी रखता है। लेकिन एंकर को रिक की लिखी किताब का नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिसके बाद वो लड़ने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।